दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान बुद्ध के 3 अनमोल वचनों को, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा समझो कि अगर आपने बुद्ध के इन वचनों को नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भिक्षु यशदिन्न द्वारा निर्मित स्थापित बुद्ध प्रतिमा बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। शील, समाधि और प्रज्ञा। सर्व पाप से विरति ही शील है। शिव में निरंतर निरति समाधि है। इष्ट अनिष्ट से परे संभाव में रति प्रज्ञा है। भगवान बुद्ध प्रज्ञा व करुणा की साक्षात मूर्ति थे। ये दोनों ही गुण उनमें उत्कर्ष की पराकाष्ठा प्राप्त कर समरस होकर समाहित हो गए थे। महात्मा बुद्ध के अनुसार धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी स्त्री एवं पुरुषों में समान योग्यता एवं अधिकार हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका के क्षेत्र में भी वे समानता के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक मानव का दूसरे मानव के साथ व्यवहार मानवता के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति, वर्ण और लिंग आदि के आधार पर। बुद्ध के गुण भगवान बुद्ध में अनंतानंत गुण विद्यमान थे। उनके इन गुणों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यथा काय गुण, वाग गुण, चित्त गुण, कर्म गुण, काय गुण। 32 महापुरुष लक्षण एवं 80 अनुव्यजन बुद्ध के काय गुण हैं। उनमें से प्रत्येक, यहां तक कि प्रत्येक रोम भी सभी ध्येयों का साक्षात दर्शन कर सकता है। बुद्ध विश्व के अनेक ब्रह्यान एक साथ कायिक लीलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। इन लीलाओं द्वारा वे विनयजनों को सन्मार्ग में प्रतिष्ठित करते हैं। वाक गुण बुद्ध की वाणी स्निग्ध वाक, मृदु वाक, मनोज्य वाक, मनोरम वाक आदि कहलाती है। इस प्रकार बुद्ध की वाणी के 64 अंग होते हैं, जिन्हें ब्रह्मस्वर भी कहते हैं। ये सब बुद्ध के वाग गुण हैं। चित्त गुण बुद्ध के चित्त गुण ज्ञानगत भी होते हैं और करुणागत भी। कुछ गुण साधारण भी होते हैं, जो श्रावक और प्रत्येक बुद्ध में भी होते हैं। कुछ गुण असाधारण होते हैं, जो केवल बुद्ध में ही होते हैं। 10 बल, चतुवैशारद्य, 3 असंभिन्न स्मृत्युपस्थान, 3 अगुप्त नास्ति मुषित स्मृतिता, सम्यक प्रतिहतवासनत्व, महाकरुणा, 18 आवेणिक गुण आदि बुद्ध के ज्ञानगत गुण हैं। 10 दुखी सत्वों को देखकर बुद्ध की महाकरुणा अनायास स्वत प्रवृत्त होने लगती है। महाकरुणा के इस अजस्र प्रवाह से जगत का अविच्छिन्न रूप से कल्याण होता रहता है। यह उनका करुणागत गुण है। कर्म गुण ये 2 प्रकार के होते हैं, यथा निराभोग कर्म, अविच्छिन्न कर्म। निराभोग कर्म से तात्पर्य उन कर्मों से है जो बिना प्रयत्न या संकल्प के सूर्य से हैं। उन दुखों का प्रहाण अपने सही ज्ञान द्वारा ही संभव है। किसी के आशीर्वाद या वरदान से उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। सत्य या यथार्थता का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। अतः सत्य की खोज दुख मोक्ष के लिए परमावश्यक है। खोज अज्ञात सत्य की ही की जा सकती है। यदि सत्य किसी शास्त्र, आगम या उपदेशक द्वारा झात हो गया है तो उसकी खोज नहीं। अतः बुद्ध ने अपने पूर्ववर्ती लोगों द्वारा या परंपरा द्वारा बताए सत्य को नकार दिया और अपने लिए नए सिरे से उसकी खोज की। बुद्ध स्वयं कहीं प्रतिबद्ध नहीं हुए और न तो अपने शिष्यों को उन्होंने कहीं बांधा। उन्होंने कहा कि मेरी बात को भी इसलिए चुपचाप न मान लो कि उसे बुद्ध ने कही है। उस पर भी संदेह करो और विविध परीक्षाओं द्वारा। अतः बुद्ध ने अपने पूर्ववर्ती लोगों द्वारा या परंपरा द्वारा बताए सत्य को नकार दिया और अपने लिए नए सिरे से उसकी खोज की। बुद्ध स्वयं कहीं प्रतिबद्ध नहीं हुए और न तो अपने शिष्यों को उन्होंने कहीं बांधा। उन्होंने कहा कि मेरी बात को भी इसलिए चुपचाप न मान लो कि उसे बुद्ध ने कही है। उस पर भी संदेह करो और विविध परीक्षाओं द्वारा उसकी परीक्षा करो। जीवन की कसौटी पर उन्हें परखो, अपने अनुभवों से मिलान करो। यदि तुम्हें सही जान पड़े तो स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। यही कारण था कि उनका धर्म रहस्य आडंबरों से मुक्त, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एवं हृदय को सीधे स्पर्श करता था। त्रिविध धर्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध प्रज्ञाव करुणा की मूर्ति थे। ये दोनों गुण उनमें उत्कर्ष की पराकाष्ठा प्राप्त कर समरस होकर स्थित थे। प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन काल की दृष्टि से यह प्रथम है। वाराणसी का आर्षपतन मृगदाव इसका स्थान है।
इसके विनयजन पात्र श्रावक वर्गीय वे लोग हैं जो स्वलक्षण और बाह्यर्थ की सत्ता पर आधारित चतुर्विध आर्य सत्यों की देशना के पात्र भव्य हैं। स्वलक्षण सत्ता एवं बाह्य सत्ता के आधार पर 4 आर्य सत्यों की स्थापना इस प्रथम धर्मचक्र की विषय वस्तु है। श्रावक वर्गीय लोगों की दृष्टि से यह नीतार्थ देशना है। योगाचार और माध्यमिक इसे नेयार्थ देशना मानते हैं। द्वितीय धर्मचक्र प्रवर्तन काल की दृष्टि से यह मध्यम है। इसका स्थान प्रमुखत गृध्रकूट पर्वत है। इसके विनयजन महायानी पुद्गल हैं। शून्यता, अनिमित्तता, अनुत्पाद, अनिरोध आदि उसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं। इस देशना के द्वारा समस्त धर्म निदार स्वभाव प्रतिपादित किए गए हैं। विज्ञानवादी इसे नेयार्थ देशना मानते हैं। आचार्य भाव विवेक, ज्ञानगर्भ, शांतरक्षित, कमलशील आदि स्वातंत्रिक माध्यमिकों का इस देशना की नेयार्थता और नीतार्थता के बारे में प्रासंगिक माध्यमिकों से मतभेद है। उनके अनुसार आर्य शतसाहस्त्रिका प्रज्ञापारमित आदि कुछ सूत्र नीतार्थ सूत्र हैं, क्योंकि इनमें समस्त धर्मों की परमार्थता निडश स्वभावता निर्दिष्ट है। भगवती प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र आदि कुछ सूत्र यद्यपि द्वितीय धर्मचक्र के अंतर्गत संग्रहित हैं, तथापि वे नीतार्थ नहीं माने जाते, क्योंकि इनके द्वारा जिस प्रकार की सर्वधर्म ने स्वभावना प्रतिपादित की गई है। बुद्ध की शिक्षा अत्यंत व्यावहारिक थी। उसमें किसी भी तरह के रहस्यों और आडंबरों के लिए कोई स्थान न था। उनका चिंतन प्राणियों के व्यापक दुखों के कारण की खोज से प्रारंभ होता है, न कि किसी अत्यंत निगूढ़ गुहा प्रविष्ट तत्व की खोज से। वे यावत जीवन दुखों के अत्यंत निरोध का उपाय ही बताते रहे। उन्होंने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया और उन्हें अव्याकरणीय, अव्याख्येय करार दिया, जिनके द्वारा यह पूछा जाता था कि यह लोक शाश्वत है कि अशाश्वत, यह लोक अनंत है कि शांत अथवा तथागत मरण के पश्चात होते हैं या नहीं, इत्यादि। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्न और उनका उत्तर न अर्थ संहित है और न धर्म संहित। प्रतीत्य समुत्पाद सारे बुद्ध विचारों की रीढ़ है। बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि में इसी के अनुलोम प्रतिलोम अवगाहन से बुद्ध ने बुद्धत्व का अधिगत किया। प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान ही बोधि है, यही प्रज्ञा भूमि है। अनेक गुणों के विद्यमान होते हुए भी आचार्यों ने बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से ऐसे भगवान बुद्ध का स्तवन किया है, जिन्होंने अनुपम और अनुत्तर प्रतीत्य समुत्पाद की देशना की है। 4 आर्य सत्य, अनित्यता, दुखता, अनात्मता, क्षणभंगवाद, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद आदि बौद्धों के प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत इसी प्रतीत्य समुत्पाद के प्रतिफलन हैं। कर्म स्वातंत्र्य बौद्धों का कर्म सिद्धांत भारतीय परंपरा में ही नहीं, अपितु विश्व की धार्मिक परंपरा में बेजोड़ एवं सबसे भिन्न है। प्राय सभी लोग कर्म को जड़ मानते हैं, अतः कर्मों के कर्ता को उन कर्मों के फल से अन्वित करने के लिए एक अतिरिक्त चेतन या ईश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता महसूस करते हैं। उनके अनुसार ऐसे अतिरिक्त चेतन के अभाव में कर्मफल व्यवस्था बन नहीं सकेगी और सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। जबकि बौद्ध लोग कर्म को जड़ ही नहीं मानते। भगवान बुद्ध ने कर्म को चेतना कहा है। कर्म क्योंकि चेतना है, अतः वह अपने फल को स्वयं अंगीकार या आकृष्ट कर लेती है। चेतना प्रवाह में कर्मफल की सारी व्यवस्था सुचारुतया संपन्न हो जाती है। इसलिए फल देने के लिए एक अतिरिक्त चेतन या ईश्वर को मानने की उन्हें कतई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए विश्व के सारे आध्यात्मिक धर्मों के बीच में बौद्ध एकमात्र अनीश्वरवादियों में प्रमुख हैं। अपने सुख दुखों के लिए प्राणी स्वयं ही उत्तरदायी हैं। अपने अज्ञान और मिथ्या दृष्टियों से ही उन्होंने स्वयं अपने लिए दुखों का उत्पाद किया है। अतः कोई दूसरी शक्ति ईश्वर या महेश्वर उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें स्वयं प्रयास करना होगा। किसी के वरदान या कृपा से दुख मुक्ति असंभव है। कोई महापुरुष जिसने अपने दुखों का प्रहाण कर लिया हो, अपने अनुभव के आधार पर दुख मुक्ति का मार्ग अवश्य बता सकता है, किंतु उसकी बातों की परीक्षा कर सही प्रतीत होने पर उस मार्ग पर प्राणी को स्वयं चलना होगा।
इस कर्म सिद्धांत के द्वारा मानव स्वतंत्रता और आत्म उत्तरदायित्व का विशिष्ट बोध प्रतिफलित होता है। यह भारतीय संस्कृति में बौद्धों का अनुपम योगदान है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।